दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है ये निस्संदेह 12,091 केस पर जानकारों का एक विश्लेषण है और 66,655 के ब्रेकअप के बारे में, जिसे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मांगा है उसके डाटा को, और 12,091 के बिना कैसे पूर्ण हुई 72,825 की भर्ती, इस पर विश्लेषण इन जानकार भाइयों ने किया है जो 12,091 के लिस्ट में हैं और इनको इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। सरकार के झूठ व गुमराह का पर्दाफाश इन लोगों ने अपने इस व्हाट्सएप मैसेज द्वारा किया है। हमने सोचा कि आप तक इसको पहुंचाएं अपने चैनल के माध्यम से। क्या आपको लगता है कि इनका विश्लेषण सही है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, हम हमेशा सटीक न्यूज़ लेकर आते हैं, सटीक जानकारी लेकर आते हैं और आप लोग कहते हैं कि हम सटीक जानकारी देते रहते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनवा काहे को डरे। बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु हमारे वर्षों के कष्टों को दूर करिए और हमारे परिश्रम का सुखद अंत कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई। डबल बेंच के अंतरिम आदेश के अनुसार सरकार को उन 66,655 का ब्रेकअप लाना है जो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत होने थे और जिनको कि अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। साथियों, जब 72,825 भर्ती में 66,655 सिर्फ अंतरिम आदेशों के तहत हुई, तो फिर 14,640 पदों के सापेक्ष 12,091 को लोगों को नियुक्ति दिए बिना कभी भी 66,655 का ये आंकड़ा पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों से हटकर भर्ती की है तो आप सजा के हकदार हैं, ये अधिकारियों के लिए कह रहे हैं। हम आपको बता दें, फिर ये कह रहे हैं कि जो आप सज़ा के हकदार हैं क्योंकि आप ही ने हलफनामा लगाया है कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न अंतरिम आदेशों के अनुपालन के तहत हुई है। 12,091 की नियुक्ति देने योग्य क्यों पाया गया, जबकि प्रत्यावेदन देने वालों की संख्या 75,000 प्लस थी। 75,000 कुल बचे अभ्यर्थी 14,640 पदों के लिए माइनस 12,091 बराबर 14,640 पदों के मेरिट में आने वाले और बराबर 14,640 पदों के सापेक्ष आयोग पाए गए। जिन 63,000 को आप सुप्रीम कोर्ट में आयोग घोषित करते हैं, बाद में उन्हीं को नौकरी देते हो। यही ये बात जगजाहिर हो जाती है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और आज हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और 12,091 के लिस्ट के ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 43-47-43-75 2014 में पारित आदेश दिनांक 7/12/2015 के अनुपालन में ये टेट अंक जिनको आवेदित जनपदों में तत्समय कट ऑफ मेरिट से ऊपर थे के लिस्ट के अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित टेट अनुक्रमांक तथा SCRT द्वारा प्रदान की गई मास्टर डाटा जनपद द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सूचना के आधार पर, यानी कि जो 13 कैटेगरी में मेरिट की बात करते हैं हमारी लिस्ट में, वो सभी कैटेगरी भी मेंशन है और उसके पास उपलब्ध इन 13 कैटेगरियों की सीटों के सापेक्ष है। ये सब इन्होंने ही लिखा है। 12,091 को ना लेकर इन्होंने किसको नियुक्ति दे दी है, इससे हम सबको क्या लेना देना। वैसे भी तय है कि सरकार 66,655 का ब्रेकअप लाएगी, जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि हमें न देकर इन्होंने दूसरों को दे दिया है। जिनको आपने योग्य कहा उसमें 391 को ही क्यों दिया। और 7/12/2015 के अंतरिम आदेशों से 839 याचियों को नियुक्त लिस्ट भी है। वहीं 4 अधिकारियों के हस्ताक्षर और हमारी लिस्ट पर भी 4 अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। दोनों पर सिग्नेचर समान हैं, उनका आवेदन तक नहीं है और हम आवेदक होकर भी बाहर हैं। 839 लोगों के सापेक्ष हम क्या योग्य नहीं थे? बाकी सब मस्त और स्वस्थ रहिए। इनका कहना है कि 839 पर भी 4 अधिकारियों के सिग्नेचर थे और 12,091 पर भी 4 अधिकारियों के सिग्नेचर थे। तो उनमें कौन सी योग्यता थी जिनको आपने नियुक्त कर लिया और वो आवेदन भी नहीं किए थे, जबकि हम आवेदन किए थे और योग्य भी थे। और फिर दूसरे लोगों ने कहा है कि राधाकांत ओझा सर ने यह नहीं कहा कि उन्होंने 66,655 लोगों का नहीं किया है। उन्होंने तो बस सूची मांगी है, तभी तो मिलान होगा कि 12,091 को करना था तो आपने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दूसरे लोगों को कैसे कर दिया। क्योंकि जब 75,000 प्रत्यावेदन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिनमें 12,091 के उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, वही योग्य हैं। फिर 75,000 माइनस 12,091 बराबर 62,909 सरकार के अनुसार आयोग घोषित थे। फिर 62,909 लोगों में से इन्होंने किया होगा तो वहाँ भी फंसेंगे। और रही बात, अगर हम डबल बेंच में जीत जाते तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती? जब तक सचिव को नहीं लगेगा कि हमारी गर्दन फंसेगी तब तक वो लड़ेगा। और लिस्ट मांगने का मतलब है कि निश्चित रूप से वो फंसने की कगार पर पहुँचेगा, तभी किसी तरह से मामले को जल्दी से निस्तारण करेगा, इनका ये कहना है मित्रों।
और दूसरी बात हम बता दें कि इन्होंने जब एफिडेविट दिया और सुप्रीम कोर्ट में कि जो है हमने भर्ती पूरी कर ली, तो इन्होंने 839 लोगों को बताया कि एडहॉक बेसिस पर हमने जो योग्य पाई गए उनको कर लिया, तथा 64,257 को हमने रेगुलर परमानेंट नियुक्ति कर दी है और 1336 लोग ऐसे हैं जिनका नियुक्ति प्रोसेस में है। तो इस तरह से इन्होंने 66,655 का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो मित्रों, जैसा कि पहले लोगों ने विश्लेषण किया है, इन्होंने यहाँ हलफनामा भी 66,655 का दे दिया। तो 12,091 को अगर छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि जब वो 63,000 लोगों में से योग्य थे 90,105 में से, तो अन्य लोग कहाँ से आ गए जिनको इन्होंने नियुक्त कर दिया? यही सबसे बड़ा मामला है, इसी में सरकार की गर्दन फंस रही है। तो हम आपको बता दें कि बचे 12,091 पदों पर निस्संदेह काउंसलिंग का आदेश जो सिंगल बेंच द्वारा दिया गया था वो निस्संदेह प्रासंगिक था और उचित आदेश था, और उस आदेश को हमें नहीं लगता है कि डबल बेंच भी काट पाएगी, क्योंकि बस जज देखना चाहते हैं कि सरकार अपना भी जो भी झूठ का पुलिंदा हो जल्दी से ले आए, जिस पर हमें कुछ ऑर्डर करने का मौका मिले। हम आपको बता दें कि अगर कोर्ट न्याय देगी तो न्याय तो 12,091 लोगों को मिलेगा। अगर न्याय नहीं देना चाहेगी तो फिर कोर्ट कभी कभी कानून की नज़र से न्याय नहीं करता है मित्रों। तो मैं बता दूं आपको कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परेशान ना होइए। निस्संदेह जो गिरेबान से 12,091 का वो आपके पक्ष में है और इसको कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि ढंग से मोस्ट सीनियर वकील अपनी पैरवी करते रहें और सरकार के झूठ के पुलिंदे जो हैं इसकी काट को एक तरह से ब्रीफिंग के जरिए और ड्राफ्टिंग के जरिए फिर तैयार करें, और अगले 4 मार्च को जो डेट लगी हुई है उस पर सरकार को घेरते हुए फिर उसको समय न देने दें और आर्डर सुरक्षित करा दें या आर्डर सुनवा दें कोर्ट द्वारा। नहीं तो बार बार सरकार को अगर समय दिया जाएगा तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ लेकर आती रहेगी और कोर्ट उसके घन चक्कर में फंसी रहेगी। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कई तारीखों से जज महोदय सरकार को पर्याप्त मौका दे रहे हैं और मौका देने में चूक नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा अगर किसी को मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट का झुकाव भी उसके पक्ष में हो जाता है। तो मित्रों, इसलिए जो है अब तो अपोज करने का समय 4 अप्रैल को निश्चित आ गया है। अब इनको बिल्कुल मौका देना नहीं चाहिए। अगर 12,091 की जीत के लिए आवश्यक है तो यह भी आवश्यक है कि अब सीनियर जो हमारे लॉयर हैं उनको भी कमर कस के और 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं तो ये मक्कार सरकार हमेशा कोर्ट को गुमराह करती रहेगी और कोर्ट भी इनके चक्कर में फंसी रहेगी और मामला लंबा खींचेगा। और उसके बाद में झूठ के पोलिंदों में जिस तरह से युव ललित को फंसाया गया था उसी तरह से इनको भी, अश्विनी कुमार मिश्रा को भी फंसाया जा सकता है मित्रों। तो बस इतना ही था। धन्यवाद।